खाटू श्याम मंदिर के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दुनिया हैरान है। सैकड़ों साल पहले राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के परिसर में जब कुछ मजदूरों के द्वारा खुदाई की गई तो लगभग 30 फीट नीचे मजदूरों को एक बक्सा दिखाई दिया। जब मजदूरों ने उस गड्ढे में से बक्से को बाहर निकाला तो सारे मजदूर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस बक्से में एक कटा हुआ सिर बाहर निकला। सभी लोग हैरान परेशान थे कि आखिर यह सिर किसका हो सकता है। इसके बाद उस सिर को खाटू नरेश रूप सिंह चौहान के पास ले जाया गया और जो खुलासा हुआ उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। आखिर क्या था उस सिर के पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बाबा श्याम का नाम लेकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपने महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के योद्धा की कहानी तो सुनी ही होगी। घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र बर्बरीक को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त था। घोर तपस्या करके बर्बरीक ने माँ दुर्गा से वरदान में 3 दिव्य अस्त्र मांगे थे। यह ऐसे 3 चमत्कारी बाण थे जिनमें से पहला शत्रु को चिन्हित करता था, दूसरा शत्रु को ढूंढ निकालता था और तीसरा शत्रु को मार गिराता था। माँ दुर्गा से दिव्य अस्त्र हासिल करने के बाद बर्बरीक इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपनी माता को भी एक वचन दिया था। बर्बरीक ने अपनी माँ मोरवी को कहा था कि वह हमेशा कमजोर लोगों का ही साथ देंगे और कमजोर लोगों की ओर से ही लड़ेंगे। इसके बाद बर्बरीक महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देने के लिए पहुंचे। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक ने जो वचन अपनी माँ को दिया था, उस वचन के चलते जो भी इस युद्ध में कमजोर होगा बर्बरीक उसी की तरफ से शामिल हो जाएंगे और हमारे ही खिलाफ लड़ने लगेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बर्बरीक ने भी कहा कि हे वासुदेव, आप मेरे गुरु हैं, आप निश्चित तौर पर मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तब श्री कृष्ण बर्बरीक को एक पीपल के पेड़ के नीचे लेकर गए और कहा कि अपने दिव्य अस्त्रों से इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। श्री कृष्ण का आदेश मिलते ही बर्बरीक ने अपने तीर से पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिया। लेकिन तभी एक पत्ता जमीन पर गिरा जिसे श्री कृष्ण ने अपने पांव के तले दबा लिया। बर्बरीक के तीर पेड़ के सभी पत्तों को छेद करने के बाद श्री कृष्ण के पैर के गोल गोल घूमने लगे। इसे देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक निश्चित ही बहुत महान योद्धा है और अगर वो इस युद्ध में शामिल होते हैं तो युद्ध में बर्बरीक के अलावा कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस युद्ध से दूर करने की एक योजना बनाई और फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने भी खुशी खुशी गुरु दक्षिणा में श्री कृष्ण को अपना सिर काट कर दे दिया। लेकिन बर्बरीक ने कहा कि मैं अपने इन आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को कुरुक्षेत्र के पास मौजूद एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहाँ पर बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए आज के बाद तुम्हें हारे के सहारे के नाम से पूजा जाएगा। और बाद में बर्बरीक के सिर को खाटू नगर में दफन कर दिया गया। यह खाटू नगर आज राजस्थान के सीकर में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन खाटू नरेश रूप सिंह चौहान के सपने में ऐसी ही पूरी कथा आई थी और उन्हें उस जगह की खुदाई करने का आदेश स्वयं भगवान ने दिया था, जिसके बाद मजदूरों को वह सिर उसी जगह से मिला। बाद में उस जगह पर खाटू श्याम बाबा का भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु अपना माथा टेकने आते हैं। लाखों श्रद्धालुओं का मानना है कि खाटू श्याम भगवान उनके दुखों को हरने का काम करने आते हैं और हमेशा कमजोर लोगों का साथ देते हैं। लेकिन इस बात का रहस्य आज भी बना हुआ है कि जो सिर खुदाई में मजदूरों को मिला था, क्या सच में वह बर्बरीक का ही सिर था या फिर कुछ और। तो दोस्तों, यह था खाटू श्याम मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। इस रहस्य की वजह से ही इस मंदिर में लोगों की श्रद्धा और भी ज्यादा मजबूत होती गई। आपको क्या लगता है, क्या सच में वह बर्बरीक का ही सिर था? इस वीडियो को लेकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।